अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नुमान जाकिर, एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल के तवज्जुह से आपको बेसिक जो भी बैरियर के मुतालिक लेटेस्ट अपडेट हैं, चाहे वो न्यूज़ की सूरत में हो या करंट मार्केट अपडेट हो, तो हमारे चैनल के थ्रू आप तक पहुंचते रहते हैं। और हमारी कोशिश भी यही होती है बैरियर की जो हकीकत है वो हमारे चैनल के थ्रू आप तक पहुंचे। तो आज हमें ज्वाइन किया है उसामा भाई ने। तो उसामा भाई का जब बैरिया स्टार्ट हुआ तब से बैरिया के अंदर वो काम कर रहे हैं। बैरिया में उन्होंने मार्केट अच्छी भी देखी, मंदी मार्केट भी देखी, हर एक हालात को इन्होंने यहाँ बैठे हुए फेस किया। तो आज जो मार्केट है, आज जो मार्केट की सूरत हाल है जो उसामा भाई, तो आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि आप देखें कोई भी हम चीज़ लेने जा रहे होते हैं मार्केट में, या तो सेलर से वो चीज़ कंफर्म नहीं होती, या तो वो फिर एकदम उसके रेट बढ़ जाते हैं। और इसी तरह बायर में भी यही हालात हैं। बायर आ रहे हैं मार्केट में, अच्छे भले आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ की किसी चीज़ की ऑफ़र देते हैं और वो फिर वो या तो वो बैक हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें एक ही मार्केट में हमें आज की मार्केट में देखने को मिल रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया नुमान भाई। असल में बात ये कि बहरिया जब लॉन्च हुआ तो बहुत सारा एक ऐसा थे, एक बना हुआ था इसके हवाले से ओवरऑल एक कि मतलब जब बहरिया में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यानी ये ऐसा था कि लोगों ने जब फॉर्म खरीदे थे ना तो ऐसे ही फॉर्म लाइन से लेके निकलते थे, उनको 50 लाख, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया का उधर ही खड़े खड़े प्रॉफिट हो जाता है। और लोगों ने बहुत प्रॉफिट टेकिंग की और सारा कुछ किया। उसके बाद बहरिया लॉन्च हुआ, उसके बाद बहरिया में ग्रेजुअली चीज़ें हुई, एग्जीक्यूशन हुई, आराम आराम से चीज़ें चली। फिर पैराडाइज और स्पोर्ट सिटी भी लॉन्च हुए, उसमें भी लोगों ने अर्निंग की और ये सारा मामला हुआ। यानी पीक्स एंड ट्रफ्स की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी पीक्स आई उसमें। पहले तो सिर्फ पीक्स ही पीक्स आई, उसमें ट्रफ्स थे ही नहीं, और बहुत सारी पीक्स आई। यानी रेट डेली बेसिस पे, यानी ओवरली बेसिस पे बढ़ रहे होते थे। और आप यकीन करो कि लोग लाइन में होते थे कि हमें टाइम मिले और हम कोई चीज़ खरीदें और समझ वाली चीज़ मिल जाए और कोई यानी ऐसी चीज़ जिसमें हमें प्रॉफिट हो, और ये सारी चीज़ें हुई। फिर अचानक से एक ऐसा मामला हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मामला आए और कुछ चीज़ें बहरिया में आउट ऑफ बाउंड्री हो गई, वो वाली इशू बने। फिर मार्केट नीचे गई, फिर 50% ऑफ पे चली गई। यानी ये वाले मामला भी हमने देखे। उसके बाद फिर बहुत अच्छा पीक आई, ठीक है। उस पीक में भी यानी एक फ़ोन कॉल पे अगर चीज़ डन नहीं होती थी तो आप वो चीज़ दोबारा उस रेट पे नहीं ले सकते थे, वो चीज़ आगे बिक गई होती थी। और वाकई में यानी एक एक चीज़ खरीदने के लिए 10-10 बायर खड़े होते थे। और ये वाली पिक्स भी देखी। उसके बाद वो वाले ट्रस्ट देखे कि बायर था ही कोई नहीं, ठीक है। सेलर कहता था मैंने अच्छी चीज़ बेचनी है, अच्छी चीज़ ही नहीं बिक रही थी। अब दोबारा से जो ये वाली करंट मार्केट है इसमें, अच्छा इससे पहले जितनी भी मार्केट हुई है ना उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हुई है। क्या इन्वॉल्वमेंट हुई है कि मलिक रियाज साहब की अपनी, या जो बैरिया के डीलर्स हैं उन्होंने चीज़ों को यानी बढ़ाया और एग्जिजरेट किया, उसके डिमांड एंड सप्लाई को थोड़ा अपने हिसाब से लेके चला। फिर गवर्नमेंट के मामला कुछ ऐसे हुए, फिर जो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती नहीं। लेकिन अब जो मार्केट है इस वक्त की, ये 100% सॉलिड मार्केट है, स्टेबल मार्केट है, एंड यूज़र पे डिपेंड करती हुई मार्केट है इस वक्त। क्योंकि इस वक्त ना को मलिक रियाज साहब इधर हैं, ना उनके वो वाले डीलर्स यहाँ पे हैं जिन्होंने मार्केट को उठा देना होता था या मार्केट को गिरा देना होता था। वो वाले डीलर्स भी इस वक्त बिल्कुल आपको नजर नहीं आते। ना वो वाले इन्वॉल्वमेंट्स हैं, ना को गवर्नमेंट के वो वाले मामला है कि हुकूमत आ रही है, हुकूमत जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं है। अच्छा, अब 2-3 चीजें हैं। एक ये कि बहरिया जितना सस्ता कराची में भी कोई चीज नहीं है, सबसे सस्ता है। दूसरी ये कि ये वाला लाइफस्टाइल आपको कराची के साथ कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। यानी जितनी सुकून और बेहतरीन जिंदगी यहाँ पे है, कराची में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो इतने कंफर्टेबल हैं, और ऊपर से गवर्नमेंट की जो मामलात हैं उनमें आके, यानी पहले स्टेबिलिटी नहीं थी, ऐसे सोशो इकोनॉमिक था कि पाकिस्तान कब डिफॉल्ट हो रहा है, अब पता नहीं क्या बनेगा, ये होगा वो होगा। अब वो चीज़ें भी खत्म हो गई। अब आपने भी जितनी काम किए हैं इस ऑफिस से, जितने अल्हम्दुलिल्लाह काम हुए, उसमें मेरे ख्याल में 90% हमने काम किया है एंड यूजर्स के साथ, जो खुद आके रहे अपने घर में या उन्होंने कंस्ट्रक्शन अपने घर की स्टार्ट करवाई है। टोटली ये काम हुआ है, अदर देन दैट कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, इसमें ये वो लोग हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 50 लाख रुपए की एक चीज खरीदी है, वो 1 करोड़ 49 की नहीं बेचेगा, कभी भी नहीं बेचेगा। 2, सवा 2, 2.5, 3 पे जाकर जरूर बेच लेंगे। ट्रेड करने के हवाले से भी बात करूं, इससे नीचे नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मरी हुई मार्केट में जाकर उन्होंने बाइंग की, ये बड़ी स्टेबल है। अच्छा, अब मामलात ऐसे हैं कि एक ज़हनी तौर पे लोगों का एक बन गया है, एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर मार्केट बेहतर होगी ना, उसके हवाले से टीवी पे एक खबर चल जाएगी
ऐसे एक खबर चले कि मलिक रियाज साहब की सेटलमेंट हो गई, ये जिस दिन ये खबर चल गई उसके बाद जो ये मट्टी पड़ी हुई है ना, इसको भी कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, ये इतनी महंगी हो जाएगी। मैं प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफ ग्राउंड मतलब मैप के ऊपर ही चीजें बिकेंगी इधर, ऐसे मैप के ऊपर बस ये ठीक है ओके डन ऐसे होगा। अच्छा ये चीजें अब जब होंगी तब होंगी, लेकिन हम इस वक्त की मार्केट को देख रहे हैं कि अब बायर आए हुए मार्केट में। पहले जिस बंदे को कॉल जाती नहीं थी सेलर को कि भैया वो कहता था कि यार हमारी चीज सेल कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो अब उसको पहले कॉल जाती नहीं थी, अब 3 डीलर उसको कॉल कर देते हैं कि सर आपकी चीज बेचने के लिए हमारे पास मतलब खरीदारी के लिए मेरे पास बंदा आया है। तो उसको 2 या 3 कॉल जाती हैं, वो भी कहता है यार मेरी चीज की वैल्यू बढ़ गई है, मार्केट बेहतर हो रही है, क्योंकि पहले मार्केट ये वाली देखी हुई है। अब वो कहते हैं यार नहीं यार हमारी चीज़ बेहतर हो रही है। और हम खास तौर पे मैं अपनी बात करूं तो हमेशा से एप्रिशिएशन या चीज़ों को बढ़ने को ही हम सपोर्ट करते आए हैं, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ अगर कोई सेलर है तो वो चीज़ खरीदार बेच रहा है खरीदार को, तो खरीदार भी अल्टीमेटली कल को सेलर होगा। तो इसलिए इस हवाले से आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आप चीज़ ऊपर लेके जाए कोई मसला नहीं है। अच्छा अब सेलर को जब 5 बंदे कॉल कर लेते हैं तो वो कहता है यार मेरी चीज तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो गई, ऐसे ही। तो वो अपनी चीज को या होल्ड कर लेता है, ये कहता है चलो यार जब इतना अरसा हमने रखा, मतलब पहले इतना वेट किया, वेट नीचे गए, अब थोड़ा सा और सब्र कर लेते हैं। बिल्कुल इस सब्र के चक्कर में वो चीजों को होल्ड कर रहा है। ऐसे ही। और बायर कहता है कि यार नहीं अगर मैं एक चीज खरीद रहा हूँ तो इकोनॉमिकल मार्केट में खरीद रहा हूँ तो मुझे उसी तरीके से मिलनी चाहिए। बेसिकली इस वक्त की लड़ाई ये वाली लेकिन लड़ाई है। एक चीज आपकी बात काट रहा हूँ, अगर आपको आज की मार्केट में आपके मतलब एक चीज 11A का विलय लगा लें, 1,55,00,000, 1,54,00,000, 1,53,00,000 रुपए का रेट है, अगर आप उसको उससे भी आपको 2-3 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? यस यही मैं बात करने जा रहा हूँ कि अब वो इतना छत पे या इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसको सेल करना चाहिए। आपकी वो वाली चीज अवेल हो रही है या अचीव जो हो रही आपके है माइंड में चीज नेक्स्ट टाइम, बजाय इसके कि आपको उसकी नीचे वाले रेट मिले, आप अगली किसी चीज में मूव कर ले। आप इसको इकोनॉमिकल ऑप्शन देख लेना, हमारे से ही बात कर लें, हम आपको हमारे मल्टीपल डील्स ऐसी हुई है जिसमें अपार्टमेंट से विला, विला से अपार्टमेंट या एक्सचेंज है या कमर्शियल जैसे वो शॉप्स वगैरह में बहुत सारे काम हमने किए और बहुत अच्छे इस हवाले से हम बीइंग कंसल्टेंट ये काम करते आए हैं और अभी भी करने को मसला नहीं है। ये अच्छी बात है, ट्रेड करनी चाहिए और इसमें आपकी जो स्टक हुई चीजें हैं वो भी निकल जाती हैं और आगे वाली चीज उससे भी बेहतर आप खरीद भी सकते हैं, ले भी होते हैं, तो ये करनी चाहिए। मैं ये अपने सेलर्स को ये कहता हूँ कि अगर आपको आपका माइलस्टोन अचीव हो गया, फॉर एग्जांपल मार्केट 180 की है, आपको 185 की ऑफर आ गई है, लेट इट हैपन, इसको बेचें ताकि आप अगली कोई चीज जाके खरीदें। आप दोबारा से उसके मतलब कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्ट होगा, ऐसे ही बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप ट्रेड ही रोक के रख लें कि नहीं यार अब हम होल्ड करके बैठ जाते हैं। जब होल्ड करके बैठ जाएंगे आराम से तो फिर वो चीज नहीं चल पाएगी, फिर आप दोबारा से उसी मार्केट में चले जाएंगे जो बिल्कुल सोई हुई मार्केट थी, बगैर किसी सांस के मार्केट थी, उसमें चले जाएंगे। तो मैं अपने सेलर्स को ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको अच्छी प्राइस की ऑफर आ रही है तो उसको बेचें, उससे अगली चीज को इकोनॉमिकल लें। हम बैठे भी नीचे के रेट में हर चीज सस्ती मिल रही है, ठीक है, मतलब आपकी चीज की एक अच्छी ऑफर आपको आ रही है तो उसको सेल करके आप दूसरी चीज पे चले जाएं ताकि आपको उसमें जाके बेनिफिट मिल जाए और कम से कम वो जो शफलिंग है इसमें भी अच्छा खासा आपको वो क्या कहते हैं बरकत पड़ेगी, आगे जाके और बहुत सारे मामलात होंगे, आप कुछ बेहतर चीज खरीद रहे होंगे, कम पैसों में खरीद रहे होंगे, चाहे वो खुद के लिए खरीद रहे होंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए या ROI अच्छे के लिए, जैसे भी आप करेंगे वो आपको कोई ना कोई बेनिफिट वहां पे मिल जाएगा। तो आखिरी एक बात करते हैं फिर वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा आप सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ देख रहे हैं कि कुछ लोग इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, मलिक रियाज आ रहा है तो मार्केट किधर से किधर पहुंचा देते हैं, और कुछ लोग फिर जब खामोशी हो जाती है फिर कहते हैं मलिक रियाज नहीं आ रहा तो फिर मार्केट डाउन हो जाती है। और तीसरी चीज़ कोई कह रहा है कि MR टेक ओवर कर रहा है या जो भी टेक ओवर कर रहा है, इससे मतलब मार्केट अगर आपकी जो प्रॉपर्टी उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज़ अगर मतलब पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो उस वक्त होगा। देखिए अगर मलिक रियाज साहब के पास नहीं रहती, किसी भी और के पास जाती है, चाहे DHA के पास चाहे MR के पास, तो रेट तो मजीद बेहतर ही होने हैं, पहली बात। दूसरी बात है मलिक साहब के आने वाली बातें अब खत्म कर देनी चाहिए मेरे ख्याल में। अब उनको जब एक मार्केट स्टेबल हो के खुद चल रही है तो अब वो ऊपर कोई चीज आएगी तो वही बात है, कैटलिस्ट के तौर पे मार्केट जरूर बूम कर सकती है। वो आप भी तो उसके, मैं कब कह रहा हूँ मार्केट से निकल जाए, ऐसे मैं तो कह रहा हूँ मार्केट में रहें और रह के अच्छा प्रॉफिट बनाए बजाय इसके कि आप मार्केट में सोए रहें। वही ना, मलिक रियाज आए ना आए, MR टेक ओवर करे ना करे, हम तो बैठे सोसाइटी को हम बैठे हैं, दैट्स इट। मलिक रियाज साहब आए, मलिक रियाज साहब ना आए,
उनसे ज्यादा मजबूत तो हम लोग बैठे हुए हैं ना, जो हाँ, उस वक्त से लेके अब तक बैठे हुए हैं और अपना काम कर हर रहे एक हैं। हालात हमारे देखे और क्लाइंट्स को पता है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी जो भी हालात हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑफिस में ट्रेड किया है बिल्कुल। और ट्रांसपेरेंट ट्रेड किया है, मतलब एक ही टेबल के आमने सामने बैठ के हमने ट्रेड्स करवाई हैं। इससे बढ़ के तो क्या चीज़ होती है। मेरे ख्याल में जितना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे काम किया है, क्लाइंट्स को आमने सामने बिठा के, बिल्कुल, पूरे बहरिया में मेरे ख्याल में नहीं किसी किया ने नहीं किया। ये तो आमने हम सामने इसको बिठाना claim तो करते हैं हम इस हाँ चीज़ को, बिल्कुल। बिल्कुल। और कोई बंदा मुझे कोई ऐसा ऑफिस नजर नहीं आया जहाँ पे उन्होंने बायर और सेलर को आमने सामने बिठाया। ऐसे ही है, बिल्कुल हम लोग सही ने है। बिठाया, हमने काम किए और हमारे जो क्लाइंट्स हैं इस चीज़ के बिल्कुल गवाह हैं। बिल्कुल गवाह हैं, वो वीडियो देख रहे होंगे बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत शुक्रिया साम भाई, बिल्कुल। आपने मौजूदा जो भी सूरत हाल है या स्टार्ट से अभी तक बताई। अगर व्यूअर्स आप भी बैरिया टाउन कराची में आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अच्छे रेट में आप सेल करना चाह रहे हैं या बाय करने का इरादा रखते हैं कोई भी प्रॉपर्टी, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए मौजूद है। हमारी टीम मौजूद है, इंशाल्लाह फेयर डील होगी और अच्छी से अच्छी चीज़ आपको दिला भी सकते हैं और अच्छे रेट में हम सेल भी कर सकते हैं। फर्दर अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।